टॉपिक है वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब क्या है इसका, यहां देखो। सबसे पहले तो एक बनाएंगे हम इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पर यहां से कोई बॉडी क्या करना शुरू करेगी, रोलिंग मोशन। स्लिप नहीं करेगी, फिसल के नीचे नहीं आएगी, रोल करके नीचे आएगी। तो यहां से बॉडी जब रोल करके नीचे आएगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ये बताइए, क्वेश्चन क्लियर है आपको? एक इंक्लाइन प्लेन पर हम जब आते हैं तो हम स्लिप करके आते हैं, वो होता है फ्रिक्शन वाला केस। और अगर हमारी जगह किसी बॉल को स्लिप कराया जाए तो स्लिप ना करके क्या करेगी, रोल। जब रोल करेगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक, तो फिलहाल मुझे ये बताइए, ए पर इस पर कौन सी एनर्जी है? ए पॉइंट पर जब ये रुकी हुई है तब इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कितनी है? अगर मैं ये हाइट h मान लूं तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी है? mc। जब बॉल सी पे पहुंचेगी तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बचेगी? 0। तब कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी होगी? रोलिंग मोशन में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोलिंग मोशन में लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज। आई को क्या लिखते हैं रोलिंग मोशन में? एम के स्क्वायर। और ओमेगा को क्या लिखते हैं? वी बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। कॉमन क्या मिल जाता है? हाफ एम वी स्क्वायर। बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि जितनी ए पर क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, उतनी सी पर क्या हो जाएगी, मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं हो। तो जितनी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ए पर है वो पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सी पर काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, mgh will equal to हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या कैंसिल हुआ? 2 यहां आएगा और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नीचे, तो क्या निकल के आ जाएगी? वेलोसिटी। तो बताइए फाइनली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट, क्योंकि सबसे पहले तो स्क्वायर हटेगा इसका, तो अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर।
ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका? वेलोसिटी का। कौन से मोशन में? जब बॉडी कहां रोल कर रही हो। ठीक। इसका एक एग्जांपल लिखिए। On an inclined plane, on an inclined plane of height 1 meter, a cylinder is rolling. On an inclined plane of height 1 meter, a cylinder is rolling. Find its velocity when it reaches to the bottom. Find its velocity when it reaches to the bottom. ठीक है। तो h कितना दिया है आपको? 1 मीटर। यहां h बनाएगा। g हमेशा 10। आपको किसकी जरूरत होगी? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे आएगा? बेटा सिलेंडर के लिए आई कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। सिलेंडर के लिए आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर और रोलिंग मोशन में आई होता है एम के स्क्वायर। एम कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2। ठीक, रख दीजिए यहां। थ्री बाय टू का 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 10/3। 4 बाहर निकल आएगा। 10 अप्रोक्स में 3.1 बाहर निकल के और 3 अप्रोक्स में 1.9। ठीक है। 1.732 होता है वैसे, पूरा एग्जैक्ट रखना ऊपर रख दो। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में सिलेंडर की जगह स्फीयर होता तो क्या होता? 2/5 एम आर स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आता फिर 2/5। कर लोगे, स्फीयर आएगा, रिंग आएगा, तो आप कर लो। ठीक। तो ये था वेलोसिटी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन रोलिंग मोशन।